आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल भानुशाली। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्क्रैप पॉलिसी के बारे में। दोबारा कल एक वीडियो देखा, व्हाट्सएप पे वायरल वीडियो। मोहतरमा कह रही थी आप 15 लाख के एसयूवी कार लो तो उसका रजिस्ट्रेशन फी, इंश्योरेंस, रोड टैक्स सब मिला के 1.5 लाख, मतलब 15 लाख की गाड़ी पे 1.5 लाख ही है। 15 साल का उन्होंने इंश्योरेंस गिना, रोड टैक्स, मेंटेनेंस, ये सब गिन के वीडियो। और उनका कहना है कि 15 साल आप 15 लाख की गाड़ी ले रहे हो एसयूवी, 15 लाख की गाड़ी एसयूवी ले रहे हो, उस पे रोड टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन फीस सब मिला के मतलब 1.5 लाख, और 16.5 लाख की गाड़ी प्लस 15 साल तक का इंश्योरेंस, 15 साल का मेंटेनेंस, ये सब गिनती गिन रही थी। 15 साल का पेट्रोल डीजल, 15 साल का टायर, गाड़ी का मेंटेनेंस, ये सब गिन रही थी। खरीदते वक्त आदमी कब सोचता है ये सब? और ऐसा किसने कहा कि 15 साल बाद आपकी गाड़ी स्क्रैप में जाएगी? मोहतरमा ने कहा 15 लाख की गाड़ी ली है, 15 साल लीज पे ली है और 15 साल बाद स्क्रैप में जाएगी। ऐसा गवर्नमेंट ने कब कहा? दोस्तों, यही समझ में नहीं आ रहा। मोहतरमा बार बार अफवाह फैलाई जा रही है कि 15 साल बाद स्क्रैप में चले जाएगी गाड़ी आपकी। गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है जो कॉमर्शियल व्हीकल है, जो 15 साल बाद फिटनेस में पास नहीं होंगे, मतलब फिटनेस में पास नहीं होंगे, वो स्क्रैप में जाएंगे। फिटनेस में पास हो गए तो 5 साल और बढ़ेगा। और पर्सनली व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है, जहाँ हम रोज चलाते हैं गाड़ियाँ, वो 20 साल बाद स्क्रैप में जाएंगे। 20 साल बाद मतलब फिटनेस में पास नहीं हुई तो, फिटनेस में पास नहीं हुई तो बात पे गौर करिएगा। दूसरे देशों की हम बात करते हैं, ये लोग न्यूज़ वाले, कि दूसरे देशों में पॉल्यूशन कम है, दूसरे देशों में ट्रैफिक कम है, दूसरे देशों में महंगी महंगी गाड़ियां हैं, तो हमारे इधर ऐसा क्यों नहीं? दूसरे देशों में वो कितनी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, वो 15 साल बाद स्क्रैप में जाती है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है, हमारे देश का फ्यूल बचता है। और स्क्रैप में जाने से जो नए मैन्युफैक्चरिंग है, जो नई गाड़ी आने वाले थे उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है। हमारे यहाँ कार कंपनियों को रॉ मटेरियल मिल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग खर्च कम होता है और कार की प्राइस भी कम रहती है, वो फायदा होता है। ये सब ये नहीं बताते हैं। और तो आप देखना, आपने देखा होगा पुराने वाहन ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, ज़्यादा फ्यूल पीते हैं। अब हमारे देश में देखो कितना ट्रैफिक हमें देखने को मिलता है, कितना टाइम लग जाता है। 1 किलोमीटर में जाना रहता है तो 10 मिनट लग जाता है। ये न्यूज़ वाले है, न्यूज़ चैनल आप कहोगे तो मैं आपको उसका वीडियो लिंक भी दिखा दूंगा। वो मोहतरमा ऐसा बता रही है। आपने देखा होगा, वे खुद ही न्यूज़ वाले बताते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, तब खुद जाके कोई वो गाड़ी का पता नहीं लगाते। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो गाड़ियाँ होती है 15 से 20 साल पुरानी, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, खुद ही बता रहे होते हैं, तब भी क्यों नहीं जागरूक होते न्यूज़ चैनल वाले, जो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रैप पॉलिसी से देश को भी बहुत फायदा होगा, देश में नया रोजगार आएगा। ये सिर्फ सरकार ने कहा है कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। कॉमर्शियल व्हीकल मतलब 15 साल पुराने व्हीकल पे ये लागू होगा, जो फिटनेस में पास नहीं होगा। ये नहीं बता रही है मोहतरमा, ऐसा रहेगा। आप ऐसा ही सबको न्यूज़ दिखाओगे तो लोग शादी भी नहीं करेंगे। क्यों शादी करें? शादी का खर्चा, बीवी का खर्चा, हर तरह का खर्चा। क्यों मीडिया वाले ऐसा नहीं बता रहे? कम से कम अच्छा तो दिखाइए मैडम। हमारे देश में रोजगार आएगा स्क्रैप पॉलिसी से, 2 से 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, देश में पॉल्यूशन कम होगा, फ्यूल बचेगा, देश थोड़ी तरक्की करेगा। ये सब इनसे हजम नहीं होता है, अच्छा दिखाने नहीं आता है, खुद दलाली में ऊपर नहीं आते हैं, जिनका खुद का पैसा बाहर से आता है। कम से कम देश में रहते हो, देश का खाते हो, तो देश की तो मत बजाओ, कम से कम कुछ तो अच्छा बताओ। स्क्रैप पॉलिसी के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। मान लो कौन इंसान है जो 25 साल तक एक गाड़ी चलाएगा? कभी ना कभी तो बेचेगा। ये पॉल्यूशन कम होगा, हमारे देश में ट्रैफिक कम होगी, जाने में डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग के दौरान टाइम बचेगा। ये सब कम से कम ठीक तो बताइए। 15 लाख की गाड़ी ली, 1.5 लाख इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन फी, ये सब 15 साल लीज पे। ऐसा कौन सोच रहा है लीज पे? क्या आपके सीईओ के पास कार नहीं है? चीफ एडिटर के पास कार नहीं है? क्या आपके कोई भी, मतलब आपके न्यूज़
कंपनी में काम करते, क्या उनके पास कार नहीं है? क्या उन्होंने वही सोच के कार खरीदी कि कार हम लीज पे ले रहे हैं? कम से कम ठीक तो बताइए। देश को क्यों गुमराह कर रहे हो? आपका पैसा बाहर से आता है, लोगों को तो यहाँ ही कमाना है, यहीं खाना है, यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। कम से कम अच्छा तो बताइए मैडम। कुछ भी बताए जा रहे हो, कुछ भी बताए जा रहे हो, लोग मान लेंगे। तुम दिखाओगे और तुम्हारे चमचे ही मानेंगे, जागरूक नागरिक नहीं मानेगा। समझ गए? स्क्रैप पॉलिसी हमारे देश में फायदा होगा। एक बात समझ ले, स्क्रैप पॉलिसी से बहुत फायदा होगा। लोग आज भी, लोगों के मन में बहुत अफवाह रहती है, स्क्रैप 15 साल बाद गाड़ी भंगार में चली जाएगी, स्क्रैप में चली जाएगी। 15 साल बाद स्क्रैप में नहीं जाएगी, फिटनेस में फेल हुई तो ही जाएगी। गाड़ी की कंडीशन देख के फिटनेस सर्टिफिकेट मिलती है, ऐसे ही हमें नहीं मिलती फिटनेस सर्टिफिकेट। कॉमर्शियल व्हीकल पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं। 15 डीजल इंजन होता है, वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल ही स्क्रैप में जाएंगे जो फिटनेस नहीं मिलेगा तो। बाकी पर्सनल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है, जिसमें आपको फिटनेस मिलता है तो स्क्रैप में नहीं जाएंगे। उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई चीज़ खरीदता है, यूज़ करके बेच देता है। वो आपके न्यूज़ चैनल की तरह कोई रख रख के नहीं रखेगा। दोस्तों, ये जानकारी पसंद आए तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको मार्केट वैल्यू के बराबर ही प्राइस मिलेगी, स्क्रैप वाले देंगे। आपको नुकसान उससे कुछ नहीं होगा, टैक्स भी बचेगा, रजिस्ट्रेशन फीस से भी आपको राहत रहेगी, नुकसान नहीं है। समझिए, ये कहना चाहता हूँ, स्क्रैप पॉलिसी से ये फायदा होगा। 15 साल बाद अगर फिटनेस नहीं मिल रहा है और स्क्रैप में दे रहे हो आप अपनी व्हीकल, तो मार्केट वैल्यू के बराबर ही आपको स्क्रैप वाले पैसा देंगे, उससे नुकसान कुछ नहीं है। अगर कार खरीदने, मोहतरमा का कहना है, अगर कार खरीदने की औकात नहीं है तो फिर मगजमारी क्यों? 15 लाख की गाड़ी ले सकता है बंदा, तो कार की केयर भी तो करेगा ना। कार लेने की औकात नहीं है तो फिर मगजमारी क्यों करवा रहे हो मोहतरमा? कम से कम ठीक तो बताइए। स्क्रैप पॉलिसी के बारे में देश में जागरूकता तो लाइए। आपको पैसा मिलता है, दूसरों को तो मेहनत करनी पड़ती है। तो स्क्रैप पॉलिसी के बेनिफिट बताइए। दूसरे देशों में भी आपने देखा होगा, देश सब आगे बढ़ रहे हैं, एक हमारा ही देश है जो ऐसे न्यूज़ वाले लोग जो देश को पीछे कर रहे हैं, जो अच्छा बताने के बजाय बुरा ही बता रहे हैं। नहीं हो रहा है तो मत बताइए, कम से कम देश का बुरा तो मत करिए, देश के बारे में अच्छा तो बताइए। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब की वजह से और मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे जानकारी लाता रहूँगा, टिप्स ट्रिक्स। और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। आपके लिए नए नए वीडियोस आते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर सपोर्ट, लव यू ऑल।